भारत नेपाल सीमा पर बसे बलरामपुर जिले का एकमात्र नकदी फसल गन्ना बताया जाता है। जिले के गन्ने की फसलों को उपभोग में लाने के लिए 3 चीनी मिलें तीनों तहसीलों में स्थापित की गई हैं। जिले की तीनों तहसीलों में स्थापित यह चीनी मिलें न केवल परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लोगों के लिए रोजगार का एक प्रमुख संसाधन है, बल्कि इसके कारण जिले के तकरीबन 3 लाख किसान परिवारों का नियमित आय संसाधन भी जुड़ा हुआ है। इसी का फायदा उठाते हुए यह चीनी मिलें न केवल लगातार प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाती हैं, बल्कि इनके ऊपर कार्रवाई करने से स्थानीय अधिकारी भी डरते हैं। बताया जाता है कि इनकी शाख और पहुंच ऊपर तक के लोगों पर है, इसलिए कोई भी अधिकारी या नेता इन पर कार्रवाई करने की मांग करने से घबराता है, या वह मांग करना ही नहीं चाहता या कार्रवाई करना ही नहीं चाहता। इसी कारण से जिले में लगातार चीनी मिलों के वाहनों द्वारा दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। बलरामपुर जिले के सबसे व्यस्ततम चौराहे वीर विनय चौराहे पर एक ओवर हाइटेड और ओवरलोडेड गन्ने का ट्रक 31 जनवरी को पलट गया। ट्रक पलट जाने के कारण चारों तरफ भीषण जाम लग गया। गन्ने का ट्रक स्कॉर्पियो कार पर गिरा, बल्कि इसके कारण तमाम लोगों का नुकसान भी हुआ। कुछ घंटे के लिए बलरामपुर शहर मानो थमसा गया। बताया जाता है हादसा उस वक्त हुआ जब एक ओवरलोडेड और ओवरहाइटेड ट्रक गन्ना के केंद्र से बलरामपुर चीनी मिल की तरफ आ रहा था। अचानक रास्ते में ही उसका टायर फट गया और इस कारण से वह वीर विनय चौराहे पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पास पलट गया। बगल में खड़ी स्कॉर्पियो कार और कुछ मोटरसाइकिलें उसकी चपेट में आ गई। स्कॉर्पियो पर कोई सवार नहीं था और मोटरसाइकिल भी आराम से खड़ी थी। इस कारण से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मामला सबसे व्यस्ततम चौराहे पर घटित हुआ। इस कारण से गोंडा बलरामपुर मार्ग, बलरामपुर बहराइच मार्ग, गोरखपुर बलरामपुर मार्ग समेत तमाम मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए। तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात तक अधिकारियों ने क्रेनों की मदद से न केवल यातायात को बहाल करवाया, बल्कि जो नुकसान हुआ था उसे भी वहां से हटवाया गया। मौके पर पहुंचे आरटीओ अरविंद कुमार यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज ये दुर्घटना हुई है, ये तो काफ़ी दुखद है, लेकिन एक अच्छी बात रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और इनके खिलाफ काफ़ी चालान की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई तक लाते रहते हैं। बंद तो नहीं किया गया था, लेकिन अब कल से अभियान चलाकर इनको बंद और चालान की कार्रवाई की जाएगी। जैसे खेतों में काम करने वाले कृषि योग्य ट्रैक्टर ट्राले जो चल रहे हैं, इनका ना परमिट है और ना ही ये टैक्स जमा करते हैं, उसके बाद भी कई गुना ज़्यादा ओवरलोड चलते हैं। इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जो अवैध हैं उन पर तो बंद चालान की कार्रवाई की ही जाएगी। जो वैध रूप से हैं वो भी ओवर हाइट या ओवरलोड नहीं चल सकते हैं, वो भी नहीं चलना चाहिए। और ये संभवतः जो दुर्घटना हुई है ये बहुत कन्फर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद टायर फटने से ऐसा बताया जा रहा है। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि पिछले कई सालों से गन्ने की ओवरलोडेड ट्रक और ट्रालियों के पलटने से दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती है, तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इस पर एआरटीओ ने गोल गोल जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन वह कार्रवाई नाकाफी साबित हुई है। दुर्घटना के दिन अधिकारियों ने जनता से वादा करके अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन अब हम सवाल फिर से खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिले के सभी सड़कों पर लगातार गन्ने से ओवरलोडेड और ओवरहाइटेड वाहन फर्राटे भर रहे हैं। पुलिस अधिकारी और यातायात के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि वह लगातार वाहनों का चालान कर रहे हैं, फिर भी हम सवाल यही उठा रहे हैं कि जब कार्रवाई भी की जा रही है, चालान भी किया जा रहा है और तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं, तब भी सड़कों पर से ओवरलोडिंग और ओवरहाइटिंग क्यों नहीं बंद हो रही है। गन्ने की फसलों को पहुंचाने के लिए तमाम संसाधनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन अब ये संसाधन लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं। आप विजुअल्स में जिन ओवरहाइटेड ट्रकों को देख रहे हैं और जिन ट्रॉलियों को देख रहे हैं, वो लगातार न केवल लोगों की जान ले रहे हैं, बल्कि आफत ऐसी बनी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे सामने ही एक ट्रैक्टर आ रहा है जो छोटा सा है, लेकिन
अभी इस सकरे से रास्ते पे ये कितनी बुरी तरह से ओवरलोड है, मैं कहूंगा अपने कैमरा सहयोगी से कि जूम करके दिखाएं और ये इन्हें पता चल जाएगा कि जो है किस तरह से ये ओवरलोड होके ये ट्रक आते हैं। तो आप देखिए कि ये इस तरह से ओवरलोडेड ट्रकों के सहारे गन्ने का परिवहन किया जाता है। अब ये देखिए इस तरह से ओवरलोड होके ये गाड़ियां जाती हैं और बड़े पैमाने पर न केवल धन हानि होती है बल्कि जनहानि होती है जब ये पलट जाया करती हैं। तो आप देखिए ये गन्ने की जो फसल है इसको पहुंचाने के लिए जिन गाड़ियों का उपयोग किया जाता है वो बहुत बुरी तरह से ओवरलोड होती हैं। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जब अधिकारियों से ये पूछा गया कि ओवरलोडिंग और ओवर हाइटिंग पर क्या किया जा रहा है, तो अधिकारियों ने देते हुए कहा कि हम कल से अभियान चलाकर जो गाड़ियां गन्ने की ओवरलोडिंग या ओवर हाइटिंग करती हैं या गन्ने से निकल कर आने वाले उत्पादों की ओवरलोडिंग और ओवर हाइटिंग करती हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब तक जिले में कोई बड़ा कांड नहीं हो जाता, मसलन जैसे चौराहे पर घटना हुई, उस तरह की घटनाएं नहीं हो जाती, तब तक ये जिला प्रशासन क्यों नहीं जागता? बताया जाता है, इसके पीछे एक रीजन बताया जाता है कि चीनी मिलों का रसूख इतना है, वो बड़े लोगों से पकड़ रखते हैं और अगर जिले में अधिकारी कार्रवाई करने के बारे में सोचे भी तो अधिकारियों को ऊपर से फोन गनगनाया जाने लगता है। अब देखने वाली बात होगी कि एआरटीओ और पुलिस यातायात प्रशासन किस तरह से जो है गन्ने की ओवरलोडिंग और ओवर हाइटिंग पर न केवल लगाम लगाएगा बल्कि जो पिछले 5 सालों में तकरीबन 50 लोगों की मौत हुई है उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। आपने अगर हमारे YouTube चैनल नहीं लाइक किया है या नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप बने रहिए डिकोडिंग डेमोक्रेसी के साथ अपने युगन त्रिपाठी के साथ।